यदि यूजीसी के इक्विटी रूल्स पर यूपीएससी मेंस में प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर संपादकीय के विश्लेषण के आधार पर एक स्पष्ट संरचना में होना चाहिए। सबसे पहले मुद्दे से शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नियमों पर लगाए गए स्थगन से, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करना था। इसके बाद बताइए कि ये नियम क्यों आवश्यक बने। वर्षों के आंदोलन, मुकदमेबाजी और देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली दुखद घटनाओं ने दिखाया कि कैंपस में भेदभाव एक गंभीर और निरंतर बनी हुई समस्या है। फिर नए नियमों के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इक्विटी कमेटियां, हेल्पलाइन, समयबद्ध शिकायत निवारण और नियमों के पालन न करने पर यूजीसी की कार्रवाई की संभावना। ये केवल दिशा निर्देशों से आगे बढ़कर जवाबदेही लागू करने का प्रयास था। इसके बाद आलोचनाएं रखें। नियमों को टू स्वीपिंग कहा जाना, जाति आधारित भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा पर सवाल और झूठी शिकायतों से जुड़े प्रावधानों की अनुपस्थिति। अब संपादकीय की तर्क रेखा जोड़ें। यह नियम हटाने की नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक संशोधन की बात करता है। केवल वही शिकायतें कार्रवाई योग्य हों जो किसी को फंसाने की मंशा से की गई साबित हों, न कि वे शिकायतें जो merely अनेबल टू प्रूव डिस्क्रिमिनेशन थी। न्यायिक पहलू को शामिल करें। अदालत जाति आधारित भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा को हटाने पर विचार कर सकती है, भले ही इससे उस संदर्भ में राजनीतिक संकेत कुछ कमजोर पड़े जिसने मूल न्यायालय निर्देश को जन्म दिया, ताकि नए नियमों के ओवरऑल गोल को प्राप्त किया जा सके। इसके बाद शासन संबंधी सीख को रेखांकित करें। 2012 का यूजीसी फ्रेमवर्क उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑलमोस्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड कर दिया गया था, जो ये दिखाता है कि बिना प्रवर्तन के नीतियां विफल हो जाती हैं। अपने उत्तर को आंकड़ों से मजबूत करें। यूजीसी के आंकड़े बताते हैं कि भेदभाव से जुड़ी शिकायतें पिछले 5 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई हैं। अंत में निष्कर्ष दे, छात्रों की सुरक्षा और कार्यान्वयन में निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए नए नियमों के ओवरऑल गोल को सुरक्षित रखना ही समाधान है।